नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्कबांड और धमाका सिंह की बारात। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भाई ये कुर्कबांड, तू देसी मुर्गे की तरह उछल क्यों रिया है? क्या तेरी चड्डी में कोई कीड़ा घुस गया है? बको मत, मैं तुम सबको कुंग-फू द्वारा जमीन सूंघा दूंगा। फालतू की बात ना कर यार, हम तेरे साथ थाने चलने के लिए तैयार हैं। हवालात में आराम से नींद पूरी करेंगे। आई लक्कर सिंह जैसा धांसू डाकू बिना लड़े ही हथियार डाल रहा है। डाकुओं को स्थानीय थाने में छोड़कर कुर्कबांड पुलिस हेडक्वार्टर रवाना हो गया। इधर मोटी ने ड्राइंग रूम के निकट से गुजरते हुए धमाका सिंह और बीचा के बीच चल रही बातें सुन ली। तुम एक बार मुझे उस संटी प्रेत के पास ले चलो, फिर देखना मैं उसे कैसे भगाती हूँ। आई ये संटी का क्या जिक्र चल रहा है? धमाका सिंह का स्वर सुनाई दिया। मेरी प्यारी, कुछ देर और प्रतीक्षा करो। मैं कोई तिकड़म भिराकर मोटू को बाहर भेजता हूँ, फिर तुम्हें संटी से मिला दूंगा। ओह, ये चुड़ैल संटी के साथ कुछ करना चाहती है। मुझे संटी को बचाना होगा। मोटू ने तुरंत कमरे में आकर अलमारी खोली। संटी जल्दी उठ वरना मारा जाएगा। क्या हुआ? अलमारी से बाहर निकलते ही संटी ने अपनी शक्ति द्वारा खतरे को भांप लिया। उफ, हमारी चारों ओर प्रेत शक्ति का जाल बिछा हुआ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया मोंटू? बाण भैया ने मना किया था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। कुर्कबांड को बुलाओ। हम सब मिलकर हमलावर प्रेतों का मुकाबला करेंगे। बाण भैया पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं, हम वहीं चलते हैं। हेडक्वार्टर में कमिश्नर और कुर्कबांड के बीच मशवरा चल रहा था। अंकल, आप किसी बड़े तांत्रिक को बुला लीजिए। अगर उसने हमारे घर में डेरा जमाने वाली चुड़ैल को पकड़ लिया तो शहर पर छाया संकट टल जाएगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये सारी गड़बड़ उसी चुड़ैल के कारण हो रही है? तभी संटू और मोटू वहां पहुंचे। ये काम उस चुड़ैल का नहीं है कुर्कबांड। ओए, ये क्या बोला है? घबराइए मत अंकल, संटी प्रेत हमारा मित्र है। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों चले आए? बापू उस चुड़ैल के साथ घर में अकेला है। बापू की फिक्र ना करो, जब तक उस चुड़ैल को मैं नहीं मिल जाता वो बापू को कुछ नहीं कहेगी। इस समय तो हमें डींगा प्रेत से शहर को बचाने की फिक्र करनी है। तुम जानते हो डींगा कहाँ है? हाँ, मैं अपनी शक्ति द्वारा उसका पता लगा चुका हूँ। मोटू और तुम मेरे साथ चलो, हम अभी उससे निपट लेते हैं। तो फिर चलो। बाहर आकर मोटू ने कमर पर बैग उतारा। बाण भैया, मैं अपने सुपर सूट साथ लाया हूँ। इन्हें पहनकर हम संटी के साथ उड़ सकते हैं। ये तूने बहुत अच्छा काम किया है मोटू। तैयार होकर वे तीनों डींगा से भिड़ने के लिए रवाना हुए। हमें उड़ते देखकर डींगा की हवा संट हो जाएगी। इधर धमाका सिंह बीचा को लेकर कुर्कबांड और मोटू के कमरे में पहुंचे। अच्छा हुआ मोटू खुद ही कहीं चला गया है। संटी कहाँ है? जल्दी बताओ। इस अलमारी में। आई क्या हुआ? संटी भी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो खतरा भाग कर भाग गया है, मगर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी उसकी खोज में निकलती हूँ। बीचा को क्रोध में जाते देख धमाका सिंह के हाथ पांव फूल गए। नाराज होकर मत जाओ मेरे गुलजार, मैं तुम्हें संटी से अवश्य मिलवाऊंगा। वो यहाँ वापस जरूर आएगा। मैं नाराज नहीं हूँ मेरे धमाकू। मुझे खंडहर में जाकर अन्य प्रेतों से मशवरा करना है। फिर जा क्यों रही हो? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। एक रात तक लौट आऊंगी और आज रात मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली हूँ। उधर संटी सबसे आगे उड़ता हुआ जंगल के ऊपर पहुंचा। आई ये आग पर क्या चीज पक रही है? पतीले के निकट खड़ा होकर संटी सब कुछ समझ गया। ये शैतानी काढ़ा उबल रहा है। इसकी भाप के कारण रूपनगर पर मुसीबत आई हुई है। खंडहर में भीतर बैठी प्रेत मंडली सतर्क हो उठी। मैं संटी की गंध सूंघ रहा हूँ, चलो उसे पकड़ते हैं। संटी आग बुझाने की तैयारी में था, तभी या ओह, प्रेत मंडली ने उसे घेर लिया। तुझे पकड़ने के लिए ही हमने ये शैतानी काढ़ा बनाया है संटी। अब तू बच नहीं सकता। तुम मुझे छू भी नहीं सकते डींगा। डींगा ने छलांग लगाई और संटू को दबोच लिया। मैं तो पकड़ भी सकता हूं बच्चों।
ओह, अपना ताबीज मैं अलमारी में भूल आया हूँ, ये बात मैं भूल गया था। अब हम तुम्हें वापस नरक में लेकर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले इस शैतानी काढ़े को ठंडा कर दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा संटी, क्योंकि मुझे तेरे दोस्तों ने अपनी पहली पराजय का प्रतिशोध लेना है। मैं ऐसा नहीं करूंगा संटी, क्योंकि मुझे तेरे दोस्तों से अपनी पहली पराजय का प्रतिशोध लेना है, और यदि मेरे मित्र यहाँ आ गए तो तुझे दोबारा पराजित कर देंगे। ऐसा नहीं हो। आ गए संटी। कुर्कबान और मोटू उनके निकट आ उतरे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंसान भी उड़ सकते हैं? ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। हम इंसान नहीं, धरती के प्रेत हैं डिंगा। हमारी आंखों के सामने से तुम संटी को नहीं ले जा सकते। पकड़ लो और इन्हें भी साथ ले चलो। कुर्बान और मोटू ने अपने ताबीज पहने हुए थे, इसलिए वे निर्भीक खड़े रहे। या पकड़ो। उनके छूते ही ताबीज की शक्ति से प्रेत जलकर भस्म हो गए। साए। मेरे साथी कहाँ गए? वे भस्म हो गए डिंगा, और अब तुम सबकी भी यही दुर्दशा होने वाली है। चंडू और डिंगा के कुत्ते फेल हो गए। भागो, ये तो हमसे भी बड़े प्रेत हैं। ओए, मैं भी आ रहा हूं। उनके भागते ही संटी ने शैतानी काढ़ा को ठंडा कर दिया। चल मोंटू, खंडहर में देखते हैं कोई और प्रेत तो नहीं है। चलो। एक दीवार के निकट से गुजरते हुए मोंटू चौंक पड़ा। बाण भैया, ये तो वही हॉरर कॉमिक है जिसमें चुड़ैल की कहानी है। वास्तव में ये कॉमिक बीचा का था जो वहां छूट गया था। ओह मोंटू, इसमें सारे पन्ने हैं। चुड़ैल को समाप्त करने का आइडिया मिल जाएगा हमें। वाहो, जल्दी पढ़ो बाण भैया। वे दोनों कहानी पढ़ने लगे। बीचा जब खंडहर में पहुंची तब तक कुर्कबान अपने साथियों के साथ वहां से जा चुका था। आई, शैतानी काढ़ा ठंडा पड़ा है और यहाँ कोई प्रेत भी नहीं है। उसे स्थिति समझते देर नहीं लगी तो कुर्कबान ने सब प्रेतों को समाप्त कर दिया है। एक इंसान ने महान प्रेतों को पराजित किया है, मगर मुझे ये पराजय स्वीकार नहीं है। मैं उस छोकरे के बाप का खून पीकर उससे प्रतिशोध लूंगी। आज की रात धमाका सिंह की अंतिम रात होगी। इधर कुर्कबान कहानी पढ़कर जान चुका था कि बीचा क्या करने वाली है। वो अपने साथियों सहित कमिश्नर साहब के साथ बैठा था। आज हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का मुकाबला करना है और बापू की जान बचानी है। बाण भैया, कहानी के अनुसार हमें फूफा जी को घर से बाहर लाना होगा, और इसके लिए वो राजी नहीं होंगे। ओए, उसे मैं बाहर निकाल लाऊंगा, आखिर मैं उसका अफसर हूँ। तो फिर चलिए हम सब मिलकर चुड़ैल का अंत करने के लिए जाल बिछाते हैं। चलो। वे सब उठकर रवाना हो गए। इंसानी खून पीने से पूर्व पिशाच राज की अनुमति लेने के लिए शमशान पहुंची बीचा। पिशाच राज अंधेरा होने के बाद ही दर्शन देते हैं। अभी अंधेरा होने में देर है। इस बीच धमाका सिंह को घर में ही रोक कर रखना जरूरी है। उसने धमाका सिंह से फोन पर बात करने का निश्चय किया। धमाका सिंह खुशी के आलम में डूबे थे। ट्रेन ट्रेन। इत्र मिले पानी से नहाकर खुशबू का झोंका बन जाऊंगा। कौन है बे? मैं गुस्सल कर रहा हूं। मैं चुलबुल बोल रही हूं धमाका जानू। हाय, मर जाऊं। तुमने गुसल खाने में फोन क्यों कर दिया? तुम्हें खतरे से खबरदार करने के लिए। तुम्हारा बेटा अपने प्रेत मित्र संटी के साथ मिलकर आज रात तुम्हारा अपहरण करना चाहता है, ताकि हम दोनों की शादी ना हो सके। ओए, धमाका सिंह का अपहरण करना खेल नहीं है। लाते तोड़कर रख दूंगा सालों की। देखो, वो प्रेत तुम्हें घर से निकलने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए मेरे वहां आने तक तुम किसी भी कीमत पर अपने निकट मत आने देना। इधर कुर्कबान अपने साथियों के साथ घर के लॉन में चुड़ैल के लिए जाल बिछाने में लगा हुआ था। मैंने लॉन के सभी पेड़ों पर फ्लैश लाइट सेट कर दी है। तेज प्रकाश में चुड़ैल की शक्ति आधी रह जाती है। मैं पेट्रोल ले आया हूं बाण भैया। ओए, पेट्रोल से क्या घर को आग लगाओगे खोतो? आप बस देखते जाइए अंकल, ये भी चुड़ैल का अंत करने के काम आएगा। ओए, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मैं अंदर जाकर धमाका सिंह को बाहर बुलाता हूँ। ठीक है,
पहले आप कोशिश कर दीजिए, असफल रहे तो मुझे अपना फार्मूला फिट करना पड़ेगा। मैं असफल हो ही नहीं सकता, आखिर उसका अफसर हूँ। धमाका सिंह अपने कमरे की खिड़की में सतर्क खड़ा था। चुलबुल ने कहा था कि संटी प्रेत कोई भी रूप बनाकर मुझे बाहर बुलाने का प्रयास करेगा। तभी वो कमिश्नर को देखकर चौंका। आई, पुलिस कमिश्नर चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुसा है? ये अवश्य ही संटी प्रेत है जो हमारे सर का रूप बनाकर आया है। संटी प्रेत से निपटने के लिए धमाका सिंह ने विशेष हथगोले का प्रबंध कर रखा था। ये प्याज है बच्चू, जिसे सूंघकर भूत की नानी मर जाती है। उस टनक पाऊ, ये आया लहसुन। ठक आई। ये क्या फेंक कर मार रहे हो धमाका सिंह? मैं तुम्हारा अफसर हूं। मैं लल्लू नहीं हूं बेटा, तुझे पहचान चुका हूं। प्याज ने कमिश्नर के नाक का पकौड़ा बना दिया। ठक। उफ, ये तो भारी बमबारी कर दिया है, फूट लेना चाहिए। भाग गया साला भूत का पाजामा। पिंग पिंग। कमिश्नर की सूजी हुई नाक देखकर बाण की हंसी छूट गई। लगता है बापू ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया है अंकल, सस्पेंड कर दूंगा। साले ने लहसुन प्याज से मारा मुझे। गुस्सा थूक दीजिए अंकल, बापू इस समय पूरी तरह चुड़ैल के प्रभाव में है। अब मैं ही उन्हें बाहर लाने की तिकड़म लगाता हूँ। फिर कुर्कबान पिछले रास्ते से अपने कमरे की ओर चला गया। काफी कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और धमाका सिंह जी चुलबुल का इंतजार करने लगे। बिल्कुल राजकुमार लग रहा हूँ। ये शेरवानी मैंने अपनी शादी पर भी पहनी थी। अपनी योजना अनुसार कुर्कबान दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर लॉन में पहुंचा। मेरी यह तरकीब अवश्य कामयाब होगी। धमाकू, ओ मेरे प्यारे, जरा खिड़की से मुंडी तो निकालो। धमाका सिंह ने तुरंत ही खिड़की खोल दी। हाय हाय, दुल्हन बनकर आई है मेरी चुलबुली। कुर्बान ने तुरंत जूही चावला स्टाइल में ठुमका लगाया। हो घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से हाय, मेरा मन भी आमिर खान बनने को चाह लिया है। चेतावनी भूलकर धमाका सिंह आमिर खान बन गया। ओ जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। आ जाओ मेरे आशिक। चुलबुल, रुको रुको तो सही मेरी जान। ओए, ये तो बड़ी तेज दौड़कर आ गए हैं। धमाका सिंह ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ूंगा। क्या करते हो बापू? अबे तू, ये क्या हरकत है? बदतमीज के पैजामे। ओए, बदतमीज तो तू है धमाके, बुढ़ापे में छोकरियों के पीछे भागता है। ये मेरे निजी मामला है और मैं जानता हूं तुम सब मेरे प्रेम के दुश्मन हो। ओए घोंचू, हम तेरी जान उस चुड़ैल से बचाना चाहते हैं। आज रात वो तेरा खून पीने के लिए आ रही है। खबरदार, जो उसे चुड़ैल कहा, अब वो मेरी जीवन साथी बनने वाली है। ओए, पेड़ के पीछे चल, अभी तेरे जीवन साथी का असली रूप दिखाते हैं। तभी बीचा धमाका सिंह के साथ धमाका सिंह के कमरे में पहुंची। कहाँ चला गया मेरा शिकार? खिड़की खुली हुई है, मेरा इंतजार करते करते बाग में गया होगा। वह भी बाग में निकल गई। धमाकू, कहाँ हो तुम? देखो, मैं शादी का वादा पूरा करने आ गई हूँ। चुलबुल, मैं यहाँ हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बाहों में आओ ना। धमाका सिंह के गले में बाहें डालते ही पीछा ने अपना रूप बदलना शुरू किया। आई। कुर्बान और कमिश्नर पेड़ की ओर से देख रहे थे। बांड, वो धमाके को खा जाएगी। ऐसा नहीं होगा अंकल। बीचा पूर्ण रूप चुड़ैल बनकर धमाका सिंह को भभोरने लगी। बचाओ! लाइट ऑन कर संटी। मेन स्विच के निकट तैनात संटी ने लाइट ऑन कर दी। उस तेज प्रकाश ने बीचा की आंखें चुतिया डाली। वो पीड़ा से चिल्ला उठी। अंधेरा अंधेरा करो, उफ मेरी आंखें। इसकी आंखें बंद है। भाग ले धमाका सिंह। अब कुर्कबान पेड़ की ओर से बाहर निकला। ये रोशनी तुझे अंधा कर डालेगी चुड़ैल। आज मैं तेरा अंत कर डालूंगा।
तो ये तेरा बिछाया जाल था कुर्कबान, लेकिन मुझमें अभी इतनी शक्ति है कि तेरा सर्वनाश कर दूंगी। बीचा बड़े भयानक अंदाज में बांड की ओर लपकी। अब मुझे छलांग लगाकर यहां से हटना होगा। बीचा पेड़ के नीचे पहुंची और तभी पेड़ के ऊपर बैठे मोटू ने उस पर पेट्रोल का कैन उलट दिया। छपाक या कुर्बान ने माचिस जलाकर तीली उस पर फेंकने में बड़ी फुर्ती दिखाई। अब होगा तेरा अंत। भक। उस आग से बीचा का बचना असंभव था। आई। कुछ ही क्षणों में वहां राख पड़ी रह गई। बधाई हो बाण भैया, ये चुड़ैल समाप्त हो गई। मेरे प्यारे बापू की जान भी बच गई मोटू, और हमने संटी को भी बचा लिया। धमाका सिंह भी लज्जित हुआ निकट आया। मेरे बच्चों, लो इस जूते से मेरी खोपड़ी का बैंड बजा दो। मैं तुम्हें गलत समझता रहा और उस चुड़ैल को सही। हमें लज्जित ना करो बापू, भला हम आपको सजा कैसे दे सकते हैं। तुम दोनों मेरे महान सपूत हो। मैं अभी जाकर गुलाबों को लाऊंगा, फिर हम सब मिलकर इस चुड़ैल की मौत का जश्न मनाएंगे। जश्न में मुझे शामिल करना मत भूलना बापू, बतिया तो मैंने जलाई थी। धमाका सिंह ने संटी को भी धन्यवाद दिया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।